जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, है ना। देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। क्वेश्चन पहले में बोला है आपको निम्नलिखित में से कौन कौन से फलन है, और यदि फलन है तो उसका प्रांत और परिसर भी बताना है। जैसे पहला आपके पास में देके रखा है, रोस्टर रूप में दिया है। ठीक, देखिए क्या है, 2 1 5 1 8 1 देके रखा है। ये क्या देके रखा है, 2 1 5 1 8 1। ठीक, 2 1 5 1 8 1 हो गया। 11 1 14 1 17 1, 11 1, फिर है 14 1 17 1। ये देके रखा है आपके। यदि ये संबंध फलन है तो आपको रोस्टर रूप में इसको लिखना है। तो वही डायग्राम से अपन देखते हैं इसको क्या बनेगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। दूसरे वाले देख लेते भाई के मान। ठीक, एक है ना, एक तो सब में दिख रहा हमको, 1 1 1, मतलब एक ही तो है यहाँ पर। भाई उभयनिष्ठ तो एक ही बार लिखेंगे अपन उसको, है कि नहीं। सबका यही संबंध है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, यही बनेगा। ठीक, तो ये तो बन गया। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास में क्या हो रहा कि एक, मतलब जो एक अवयव है उसका एक प्रतिबिंब है, एक के दो तो नहीं है। बहुत सारे जो अवयव उनका एक हो सकता है, वो चल जाता है फलन में, पर दो अवयवों के लिए एक नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ कोई दो संख्या, जैसे मान लो यहाँ पर 4 भी है तो 2 का संबंध है 1 से भी और 2 का 4 से भी, ये नहीं होना चाहिए उसमें। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या है हमारे पास, ये जो है इसको हम क्या लिखेंगे, दिया गया संबंध। क्या है, दिया गया संबंध क्या है, फलन है। और फलन है तो इसका प्रांत भी निकाल लेते हैं। तो प्रांत क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रांत मतलब एक्स के मान 2 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ये प्रांत हो जाएगा। परिसर क्या बनेगा इसका, वाय वाले जो मान है, तो परिसर बन जाएगा क्या, एक, है ना। एक ही तो है, सब में एक ही जैसा दिख रहा था। ठीक, तो इस प्रकार से रहते हैं, और आपने पढ़ा भी है तो आपको आता भी है। चलिए इसी का दूसरा, दूसरे में क्या देके रखा है, 2 1 4 2 6 3 8 4, 2 1 4 2 6 3 8 4, 10 5 12 6 14 7, 10 5 12 6 14 7। ठीक, ये भी वही, इसी से अपन देख लेते इसको। एक्स के मान हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14, ये हो गए। वाई के मान भी यहीं से देख लेते अपन, कनेक्शन दे देंगे फिर 1 2 3 4। ठीक, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7, सबका ही अलग अलग है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है ना, सबके लिए अलग अलग दिख रहा है। तो तब इसका क्या रहेगा, ये जो है ये क्या हो गया, प्रांत में लिख देना आप लोग इसको, ये आ जाएगा काय में, परिसर में। ठीक, बस इतना ही इसमें करना था हमको। ठीक, चलिए इसी का तीसरा देख लेते हैं। 1 3 1 5 2 5, 1 3 1 5, 1 3 1 5 2 5। ठीक, 1 1 तो 1 2 हो जाएगा, 3 5 1 3 1 5 2 5। ठीक, यहां से तो समझ आ गया, एक अवयव के लिए दो दो प्रतिबिंब मिल गए, तो ये तो है ही नहीं, है ना, फलन ही नहीं है। तो क्या है ये, यह संबंध, संबंध तो है पर फलन नहीं है, तो ये हम यहां पर लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा। ये थोड़ा सा क्या काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबरी से देख के रखा है, माइनस में और मॉड में देके रखा है एक्स, ये कंडीशन है हमारे पास। इसके लिए प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। क्या क्या निकालना है, प्रांत और परिसर। एफ एक्स बोल दो या फिर वाई बराबरी से बोल दो, दोनों एक ही बात है ना। और मॉड एक्स
चलिए, है ना। देखिए मॉड एक्स के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। मॉड एक्स के लिए क्या होता है, एक आता है एक्स, एक होता है माइनस एक्स। यहाँ पर क्या होता है, एक्स का मान बड़ा है 0 से, यहाँ पर क्या होता है, एक्स का मान बड़ा है या बराबर है, एक्स का मान छोटा है 0 से, तब ऋणात्मक आ रहे है ना। पर यहाँ मॉड माइनस का एक्स है, क्या है, माइनस का मॉड एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ये प्लस का एक्स हो जाएगा, बाकी सब जैसा का वैसा ही रहेगा ये। ठीक, यहाँ पर क्या जाएगा, ये ऐसे, मतलब माइनस बदला तो चिन्ह भी बदल गया, बाकी कुछ नहीं हुआ इसमें, है ना। तो ये फॉर्मूला एक प्रकार से, बाकी ये नहीं भी रहेगा तब भी आप समझ जाओगे कि मॉड मतलब इसमें कोई भी संख्या आप रखोगे तो वो धनात्मक ही देता है ना। तो प्रांत क्या बनेगा इसका, प्रांत के लिए तो कोई कंडीशन नहीं दी है, तो प्रांत क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या है। ठीक, परिसर का यह है कि परिसर कैसे निकालेंगे, परिसर में भी हमको समझ आ रहा है कि मॉड में तो हम ऋणात्मक संख्या रखेंगे तब भी पॉजिटिव ही देगा, पर समस्या यहां क्या बढ़ गई कि मॉड के बाहर माइनस का चिन्ह है ना, अंदर नहीं है। मतलब अंदर से मतलब है कि यहाँ माइनस की कोई, हम मान लो कि हमने माइनस है, मॉड में हमने माइनस का 2 लिया, मॉड ओपन करेंगे तो प्लस का ही 2 आएगा ये वाला, तो पर यहाँ बाहर एक माइनस है, इसका हम क्या करेंगे, ये तो समस्या है हमारे लिए। तो हमको एक ही चीज समझ आ रही है कि एक्स का मान रखेंगे तो वाई जो है आपको हमेशा ही ऋणात्मक मिलेगा, धनात्मक तो मिल ही नहीं सकता, जीरो को जीरो तो मिल जाएगा क्योंकि जीरो धनात्मक ऋणात्मक होता नहीं है ना। ठीक, तो हमको क्या समझ आया यहां से कि जो परिसर है, परिसर क्या बनेगा यहां से अपना, वो बनेगा या तो हम जीरो ले सकते हैं या ऋणात्मक में जो है हमारे पास में जो है माइनस में अनंत तक संख्या आएगी, और माइनस में जो अनंत रहता है इसमें छोटा ब्रैकेट लगता है कि नहीं भाई। हम कोई भी संख्या रखेंगे इसमें ऋणात्मक रखा है धनात्मक, ये तो पॉजिटिव ही देगा, पर जो ब्रैकेट खुल रहा है यहाँ गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ, तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे हम नहीं, मतलब नहीं ले सकते जीरो। मान लो हमने मॉड में जीरो लिया तो माइनस है तो ये तो जीरो ही आएगा, पर हमने यदि माइनस बाहर है, माइनस का 1 लिया तब भी ये माइनस, ये तो मॉड वाला प्लस का 1 हो जाएगा, पर ये बाहर तो माइनस ही आ रहा ना। तो हमको तो यही समझ आ रहा है कि कोई भी संख्या ले रहे तो ऋणात्मक ही आ रही, क्यों, क्योंकि मॉड के बाहर माइनस है, अंदर नहीं है, बाहर का है वो। तो इसलिए परिसर क्या बनेगा इसका यहां से, है ना, ये आ जाएगा, जीरो ले सकते, जीरो पे बंद अंतराल आएगा, और ये वाला बनेगा अपने पास में क्या, इसका परिसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब रूट में देके रखा है एफ एक्स का मान, या फिर y बराबर इसे बोल सकते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक चीज यहां से हम जानते हैं कि करनी में जो है हमेशा ही धनात्मक मान आता है, मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है हमेशा ही जो है बड़ा आएगा या बराबर आएगा जीरो से, आएगा भाई। यहाँ तो यही है ना कंडीशन, ये मान हमेशा ही बड़ा, क्योंकि रूट के अंदर ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, तो ऋणात्मक नहीं होगा इसका क्या मतलब है, या तो जीरो होगा या तो उससे बड़ा ही मान आएगा इधर का कोई भी। तो ये कोई कंडीशन नहीं थी, इसलिए हमने ये कंडीशन हमको बनाना पड़ा। ठीक, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा है बराबर है जीरो, यहाँ से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 प्लस एक्स, और एक क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ये जीरो। तो यहां से क्या आएगा 3 प्लस एक्स बराबर इसे जीरो, तो एक्स बराबर इस क्या आ जाएगा माइनस का 3, है ना। और एक क्या रखेंगे अपन यहां से 3 माइनस एक्स बराबर इसे जीरो, तो 3 बराबर इसे एक्स, मतलब हमको एक्स के 2 मान मिले। तो एक्स बिलोंग किसको करता है, -3 से +3 तक। एक्स मतलब क्या, प्रांत, तो प्रांत क्या है इसका -3 से प्लस, प्रांत के लिए ब्रैकेट का यूज बहुत विशेष ध्यान रखना है कि बराबरी के चिन्ह है, तो -3 से +3। ये हमको क्या मिला, प्रांत तो मिल गया, हमको परिसर भी पूछा है तो परिसर भी देखते हैं अपन। -3 एक्स का जो मान है ये अपने पास में आया है ना, एक्स का मान जो है -3 और 3 के बराबर ही है। हम रफ में समझते इसको सबसे पहले, देखिए रूट में देकर रखा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। अब इसमें एक्स का मान हम कहां से कहां तक रख सकते, यही सब मान रख सकते, इससे बड़ा क्यों नहीं रख सकते हम, क्यों, मतलब ऐसे समस्या है कि भाई कोई मान नहीं रखाएगा। जैसे देखिए यहां से क्या रहेगा कि यदि हम रूट में मान लो एक्स का मान 9 माइनस 4 का वर्ग रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 16, तो ये क्या हो जाएगा फिर अपने पास में रूट में -7 आ जाएगा, तो काल्पनिक संख्या बन जाएगी, तो ये तो रख ही नहीं सकते।
सेम हम लोग जो है माइनस का भी 4 रख के देखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे, भाई वर्ग है वो तो 9 माइनस 16 ही होगा ये भी, तो ये भी आपके पास में कुछ ऐसी ही माइनस की संख्या आने वाली जो कि काल्पनिक बन जाएंगे। तो इससे क्या समझ आ रहा है हमको कि x का मान, मतलब हम फिर से समझते इसको कि क्या आएगा। देखिए हमको जो है y बराबरी से क्या देके रखा है, रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है अपने पास, है ना। y बराबरी से रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहां से जो है मान लो हम 9 माइनस कितना रखते हैं अपन, -3 रख के देखते हैं अपन, तो क्या मिलेगा y का मान यहां से हमको, मतलब y का मान 9, ये माइनस का वर्ग ही देगा तो 9 माइनस 9 मतलब 0 ही मिलेगा। यदि हम y का मान 2 रखते हैं तो 9 माइनस कितना आ जाएगा, -2 का वर्ग, तो y का आ जाएगा 9 माइनस 4, तो y कितना आएगा, धन का ही आएगा 5। ठीक, और देख लेते हैं अपन, पूरे मान रख के देखेंगे अपन, है ना। ठीक, 2 तो रख लिया माइनस, अब हम देखते हैं y बराबरी से कितना, -1, तो 9 माइनस 1 का वर्ग, तो y का मान आएगा 9 माइनस 1, तो y कितना आया 8। 0 रखेंगे तो y बराबरी से 9 माइनस 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा। y बराबरी से 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो वापस से 8 ही मिलेगा ये वाला। y बराबरी से 2 रखेंगे तो रूट का 5 मिलेगा। y बराबरी से 9 रखेंगे, मतलब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0, है ना। इतने ही मान मिले हमको। y के क्या क्या मान मिले, 0, देखिए मैं यहाँ पर सर्कल करता हूँ, एक y का मान हमको ये मिला, है ना। -3 रखा, -2 रखा तो y का मान हमको ये वाला मिला, -1 रखा तो y का मान हमको ये मिला, 0 रखा तो y का मान 3 मिला। ठीक, और वापस से हमने 1 रखा तो y का मान हमको 8 मिला, 2 रखा तो 5 मिला, 3 रखा तो ये मिला। इससे क्या समझ आया कि जो y का जो मान है, या जिसको अपन परिसर बोलते हैं, ये क्या मिलेगा आपको, या तो 0 मिल रहा है ना, या तो 0 मिल रहा है, या तो हमको जो है सब धनात्मक संख्या ही मिली है कि नहीं, क्या। और कहां तक के मान रख सकते हैं अपन y को, y में हमको जो है क्या क्या मिला है, तो y का मान हमको 3 मिला है, 3 से ज्यादा भी बड़ा नहीं मिला हमको मान, तो है ना, 4 भी तो नहीं मिला हमको, और कहां तक मिला 0 तक, तो इसका परिसर क्या बनेगा अपने पास में, ये आ जाएगा कितना, एक तो y का मान मिला है अपने को, क्लोज इंटरवल 0 ही मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा 3। ठीक, 0 से 3 तक, क्योंकि यहीं से समझ आया ना हमको कि 0 मिला है, 0 के बाद ऋणात्मक तो कुछ मिला ही नहीं, और जब हम बढ़ते हुए प्लस में गए तो प्लस में गए तो धन का 3 मिला है, इसके बाद √8 भी 3 से छोटा होता है, √5 भी होता है, ये सब कुछ छोटे 3 से, तो यहीं तक तो मिला हमको परिसर भी। ये सारे हमने मान चेक किए पूरे, इसमें रख रख के पूरे, है ना। इसको प्रॉपर आप लिख भी सकते हो कि x बराबरी से -3 रखने पर, फिर x बराबरी से -2 रखने पर, है ना। ऐसा भी जो है हम इसको उतार सकते हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं अपन, एक बार देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा एक चीज मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से, है ना, बाकी फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत सारी अलग अलग भी मेथड होती है इसके लिए। जैसे देखिए यहाँ से देखते हैं अपन, x बराबरी से -3, कहाँ पे, y बराबरी से रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस माइनस का 3 का वर्ग, तो y बराबरी से आएगा 9 माइनस -3 का वर्ग, अभी धन हो जाएगा, तो y का मान क्या आया 0 आया। x बराबरी से -2 लेने पर, तो y बराबरी से 9 माइनस एक्स स्क्वायर में ही लेंगे, तो y बराबरी से 9 माइनस -2 का वर्ग, तो क्या आएगा यहां से हमको y मिलेगा 9 माइनस 4। ठीक, तो y का मान क्या आया 5 आया। ठीक, एक बार x बराबरी से -1 पर, तो y बराबर इस कितना आ जाएगा 9 माइनस -1 का वर्ग, तो y बराबर इस कितना आ जाएगा 9 माइनस 1, तो y का मान क्या आएगा 8 आएगा।
ऐसे सारे मान आप रख के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि या तो धनात्मक का 0 आ रहा है या मैक्सिमम मान कहां तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है ना। एक कहां पे आया था अपना 0 पे ही मिलेगा हमको, है ना। 0 जब रखेंगे तब आपको मिलेगा यहाँ से क्या, 3। तो या तो 3 मिला या 0 मिला, तो ना तो 0 से ऋणात्मक हो पा रही, ना 3 से आगे बढ़ पा रही। तो परिसर क्या बनेगा इसका, 0 से लेके 3 तक, और प्रांत क्या बनेगा, -3 से 10, मतलब +3 तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं फिर अपन। इसी का प्रश्न नंबर तीसरा, f(x) बराबरी से 2x - 5 देके रखा है। क्या है, f(x) बराबरी से 2x - 5। इसमें बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है। f0 का मान पहले आपसे पूछा है, क्या f0 आपको निकालना है। f0 मतलब x का मान, तो f(x) बराबरी से 2x - 5, f(x) का मान 0, 2 0 - 5, तो f0 का मान कितना आ जाएगा, 0 - 5, तो f0 मिल गया हमको कितना, -5। ठीक, एक और मैं बता रहा हूं, बाकी दो आपको वर्क करना रहेगा। ठीक, अगला है इसी के बाद का f7। क्या है, f7 मतलब x का मान 7 रखेंगे, तो f(x) बराबरी से 2x - 5, तो f7 बराबरी से आ जाएगा 2 7 - 5, f7 बराबरी से आएगा 2 7 14 -5, तो f7 का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, यहां से 9 आ जाएगा। ठीक, तो ये 2 हो गए, और इसमें एक और है -3, तो x के जगह -3 रखेंगे तो -6 -5 मतलब -11 के समथिंग कुछ आएगा। तो आप लोगों के लिए वर्क है, वो आप लोग करिए, बाकी का जो रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।